अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, इट्स मी एसकेएफ। आज सदन में एक बिल लाया गया जो कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रस्तुत किया गया सदन में। इसमें था कि कोई सीएम हो या पीएम हो, अगर 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा उन्हें हो रखी है किसी भी केस में, तो वो उनके पद से सीधे सीधे निकाल दिए जाएंगे, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो। मुझे ये बताइए वो कौन सी जांच एजेंसी है जो कि पीएम के खिलाफ सबूत निकालेगी? वो कौन सा ऑफिसर है जो पीएम के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करेगा? वो कौन सा ऑफिसर है जो पीएम को अरेस्ट करेगा? क्योंकि ये तो सिर्फ बताना था कि हमने पीएम को भी इसमें रखा हुआ है। ये असल साजिश तो सीएम के लिए, जितने भी अपोजिशन के लीडर्स उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं इनकी अभी वॉशिंग मशीन की स्पीड थोड़ी स्लो हो रखी है। उस स्पीड को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बिल लाया। अब क्या करेंगे? जितने भी झोल झपाट वाले जो इनके सामने जो अधिकारी होंगे, मिनिस्टर्स होंगे अपोजिशन वाले, उन लोगों को ये ब्लैकमेल करेंगे। अगर इनके पाले में आ गए, अगर इनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए तो वो सेफ हो जाएंगे। अदरवाइज उनको क्या किया जाएगा? किसी भी केस में फंसा कर अंदर डाल देंगे या फिर उनके पुराने चिट्ठे निकालेंगे, उसके थ्रू उनको केस बना दिया जाएगा। 1 महीने तक अंदर होंगे, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके थ्रू ये बताना ये चाहते हैं अगर तुम हमारे पास आओगे तो सेफ रहोगे। क्यों भाई? कि ये जब नहीं जानते थे, जब इन्हीं के साथ आज जो महाराष्ट्र में जो डिप्टी सीएम है अजित पवार, क्या इनके खिलाफ इनके पास सबूत नहीं थे? सबूत सारे थे। वो इनके साथ गठबंधन में आ गए तो समझ लो कि उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए। उनके बाद उनके ऊपर से सारे के सारे उन्होंने उनके जितने भी उनके गुनाह थे उनको ऐसे कर दिया कि जैसे कि अभी पैदा हुए हैं, पाक हो गए। और क्या नहीं जानते, आसाम का सीएम जो है हेमंत विश्व शर्मा, क्या वो जब कांग्रेस में थे क्या उनके खिलाफ इनके पास सबूत नहीं थे? बीजेपी वाले के पास सबूत तो थे, मगर जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, ऐसे हो गए कि वॉशिंग मशीन में धुल गए, भाजपाई हो गए, तो समझ लो कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो चाहते हैं कि अपोजिशन के गद्दावर नेता इनके पाले में आ जाएं, और अगर नहीं आएंगे तो वो जेल जाएंगे, अगर इनके साथ रहेंगे तो सेफ होंगे। गद्दावर नेता, क्योंकि जो राज्य का बड़ा नेता होता उसी को मुख्यमंत्री की पद दी जाती है। अगर वो इनके साथ आ जाएंगे, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, क्योंकि दामन पे हर किसी के दाग होते हैं, किसी पे ज़्यादा होते हैं, किसी पे कम होते हैं। उन छोटे छोटे दागों से भी अगर वो उन्हें ब्लैकमेल करेंगे, डराएंगे, तो इनके पाले में आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो उनको सीधे सीधे जेल भेज देंगे, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये इनका प्लान है। अगर ऐसे ही करना है, ऐसे बिल लाने हैं, तो जनता को परेशान करना है, किसी को अंदर डालना है, अपने आप को मजबूत करना है, उससे बेहतर तो था कि नॉर्थ कोरिया की तरह तानाशाही लागू कर डालते। तुम्हारी बात मानो तो जिंदा रहो, या फिर शूट कर देते, या फिर हिटलर का राज ला लेते जर्मनी की तरह।